नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 6 नागरिक शास्त्र की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण दिया है नगर निगम। इसमें शिक्षण बिंदु है नगर निगम का गठन, नगर निगम के कार्य और नगर निगम के आय के स्रोत। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय नागरिक शास्त्र प्रकरण नगर निगम। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी नगर निगम से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी नगर निगम से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोधात्मक, विद्यार्थी नगर निगम से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी नगर निगम से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी नगर निगम से संबंधित विभिन्न तथ्यों से प्राप्त ज्ञान का अपने दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी नगर निगम से संबंधित विभिन्न तथ्यों का सामान्यीकरण कर सकेंगे। फिर है कौशल, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी नगर निगम से संबंधित तथ्यों को समझने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी नगर निगम के कार्यों को सूचीबद्ध करके तालिका तैयार कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी नगर निगम के कार्यों का अध्ययन करने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी नगर निगम के कार्यों से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श करने में रुचि पैदा कर सकेंगे। अभिवर्ती, विद्यार्थी नगर निगम से संबंधित गतिविधियों के प्रति सकारात्मक एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास हासिल कर सकेंगे। विद्यार्थी नगर निगम से संबंधित तथ्यों के प्रति अपने दायित्व की भावना का विकास कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समझ कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी नगर निगम के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रा करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? शहरों व गांवों में। शहरों में स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कौन सी सरकार कार्य करती है? नगरीय स्वशासन। नगरीय स्वशासन के 3 रूप कौन कौन से हैं? नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। नगर निगम के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम नगर निगम के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे नगर निगम का गठन, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कौन सी सरकार काम करती है? स्थानीय सरकार। नगरों में स्थानीय सरकार क्या कहलाती है? नगर निगम, नगर परिषद आदि। नगर निगम का गठन किस प्रकार होता है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे नगर निकायों के चुनाव की दृष्टि से पूरे शहरों को अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जिन्हें वार्ड कहते हैं। नगर निगम एक बहुत बड़ी संस्था होती है। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। प्रत्येक वार्ड से एक जनप्रतिनिधि का चुनाव जनता द्वारा होता है, जिसे पार्षद कहते हैं। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती है। पूरे शहर की जनता वार्ड पार्षदों के अतिरिक्त निकाय अध्यक्ष का चुनाव भी करती है, जिसे नगर निगम में महापौर या नगर परिषद में सभापति तथा नगर पालिका में अध्यक्ष कहते हैं। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में नगर निगम एक बहुत बड़ी संस्था होती है। प्रत्येक वार्ड से एक जनप्रतिनिधि का चुनाव होता है, जिसे पार्षद कहते हैं। और यहाँ पर नगर परिषद और उनसे संबंधित यहाँ पर कार्यों से संबंधित चित्र चिपकाएंगे। और बोध प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, नगर निकायों के चुने हुए प्रतिनिधि क्या कहलाते हैं? पार्षद। नगर निगम एक कैसी संस्था है? एक बहुत बड़ी संस्था है। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है नगर निगम के कार्य, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, आज सुबह घूमने कहाँ जाते हैं? बाग बगीचों आदि में। बाग बगीचों की देखरेख का कार्य किसका है? नगर निगम का। नगर निगम के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे शहरों में बगीचे या पार्क विकसित करने और रखरखाव का कार्य नगर निकाय करते हैं। इसके अतिरिक्त
यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाजारों की सफाई का काम करती है। नगर निगम का काम ये सुनिश्चित करना भी है कि शहरों में बीमारियां न फैले। यह स्कूल स्थापित करता है और इन्हें चलाता है। शहरों में दवाखाना और अस्पताल चलाता है। यह विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्याम प्रसार में लिखेंगे। नगर निगम के कार्य सड़कों पर रोशनी व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करना, पानी की सुविधा उपलब्ध कराना आदि। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, शहरों में साफ सफाई की व्यवस्था कौन देखता है? नगर निकाय। नगर निगम के कोई दो कार्य बताइए। सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करना। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है नगर निगम के आय के स्रोत, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन 1992 में किस स्वशासन को मान्यता प्राप्त है? नगरीय स्वशासन को। नगरीय स्वशासन की सर्वोच्च इकाई कौन सी है? नगर निगम। नगर निगम के आय के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे नगर निगम आय की राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर यानी टैक्स से आता है। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज्यादा कर। नगर निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा, दुकान या होटल के मालिक, सिनेमा, मनोरंजन आदि पर भी कर देना पड़ता है। यहाँ पर विद्यार्थी की में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्याम प्रसार में नगर निगम में आय के स्रोत घर का संपत्ति कर, शिक्षा कर, मनोरंजन कर, दुकान या होटल कर आदि। यहाँ बोध प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम को राशि का सबसे बड़ा हिस्सा किससे आता है? लोगों द्वारा दिए गए कर टैक्स से। लोगों के पास जितना बड़ा घर होता है उससे उतना ही क्या देना पड़ता है? कर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम का मुखिया कहलाता है पार्षद, महापौर, सभापति या नगर पालिका अध्यक्ष। शहरों को अलग अलग में बांटा गया है वार्डों या ग्राम सभा। नगर निगम को कार्यों के लिए धन सरकार उपलब्ध करवाती है, सत्य या असत्य। जिन लोगों के पास घर होते हैं वे कौन से कर देते हैं? यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वार्ड किसे कहते हैं? गृह कार्य में लिखेंगे नगर निगम का गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। नगर निगम के आय के स्रोत कौन कौन से हैं? वर्णन कीजिए और अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।